वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज हम इनवर्टिब्रेट क्लासिफिकेशन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और इस अंतिम पड़ाव में हम आज इकाइनोडर्मेटा के क्लासिफिकेशन को आप डिस्कशन करोगे। लास्ट वीडियो में हमने इकाइनोडर्मेटा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया था और उसमें हमें बहुत सारी जो जानकारियां इकाइनोडर्मेट के बारे में अपने को मिली थी। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन जो है उसके रिगार्डिंग एक साइंटिस्ट हुए थे फेल। उन्होंने 1965 के अंदर एक क्लासिफिकेशन दिया था और इस क्लासिफिकेशन के बिहाफ उन्होंने जो है इस फाइलम को 4 मेजर सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया था, लेकिन उनमें से 3 मेजर सब फाइलम के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ डिस्कशन करेंगे। ये सब फाइलम कौन कौन से हैं उसके बारे में आप यहाँ देखेंगे। एक नंबर फर्स्ट जो सब फाइलम है वो देखेंगे इकाइनोजोआ, दूसरा इसके अंदर क्या है कैरिनोजोआ और तीसरा इसके अंदर क्या है एस्ट्रियोजोआ। ठीक है, ये तीन जो है सब फाइलम उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कशन करेंगे इसके जो सब फाइलम, फर्स्ट सब फाइलम है जिसको आप इकाइनोजोआ के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, इकाइनोजोआ के जो एनिमल है उसकी खासियत ये होगी कि भाई इनकी जो बॉडी है वो क्या होती है राउंड। ठीक है, और ये क्या होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, राउंड और फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि किसी सबस्ट्रेट से ये चिपके नहीं रहते। इसके अलावा ये विदाउट पेडिसिलेराई के बारे में हमने बात करी थी लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट वीडियो में। उसमें हमने देखा था कि भी एक तरीके से ये बॉडी के ऊपर पाए जाने वाले स्पाइन होते हैं और इन स्पाइन की स्ट्रक्चर के अंदर आपको इस तरीके से यहाँ चिमटी के समान स्ट्रक्चर मिलेगी, जिसके कारण ये मूवमेंट भी कैंची के समान और चिमटी के समान करते हैं, जिससे शरीर के ऊपर आया वह जो भी कोई भी मटेरियल है उसको ये साफ करने का काम करते हैं। लेकिन इनकी खासियत इनमें ये पेडिसिलरी क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। बात करेंगे इसके अगला जो करेक्टर है उसके रिगार्डिंग, तो उसमें देखें इसके अंदर माउथ जो होता है वो इसके अंदर वेंट्रल साइड की तरफ होता है और इनमें जो है ट्यूब फिट पाए जाते हैं, जिनके अंदर ट्यूब फिट के अंदर सकर एब्सेंट, सकर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सकर का मतलब क्या है कि आगे की तरफ वैक्यूम कप जैसी जो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर क्या होती है पाई जाती है इसके अंदर। तो ट्यूब फिट जो है वो एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, इसका भी हमने लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कशन किया था। अब बात करेंगे इसके सब फाइलम इकाइनोजोआ। इस इकाइनोजोआ की दो मेन क्लासेज है, दो मेन क्लासेज में एक क्लास इसकी आती है होलोथ्योरिडिया और दूसरी क्लास है इसके अंदर इकाइनोइडिया। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके अंदर होलोथ्योरिडिया क्लास के बारे में। तो होलोथ्योरिडिया जो क्लास है उसके अंदर आप जैसे कि होलोथ्योरिडिया इसका एक स्पेशल एग्जाम्पल या इस ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर मान लीजिए, तो उसी के आधार पर इसको होलोथ्योरिडिया नाम दे दिया गया इसके अंदर। तो यहाँ देखें इसके अंदर बहुत सारे जो है होलोथ्योरिडिया के मेंबर जो आप देख रहे हो, तो इसमें आप इसके जो पॉइंट हैं उनको भी डिस्कशन करेंगे और इनके जो करेक्टर है उनको आप देखेंगे इसके अंदर। देखो इसके अंदर आप देखें तो इसमें आर्म्स जो है वो क्या होती है एब्सेंट होती है, जैसे कि स्टारफिश के अंदर जो है पाई जाती है उस तरीके की कोई आर्म्स नहीं होती इनके अंदर। इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीशन के लिए जो है रेस्पिरेटरी ट्री पाया जाता है, श्वसन वृक्ष हिंदी में उसे हम कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में हमने भी लास्ट वीडियो में जो है डिस्कशन किया था रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रिगार्डिंग। तो इनके बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एक तरीके से पेड़ के समान होता है, यानी कि एक वृक्ष के समान जो है वो दिखाई देता है, तब इस वजह से रेस्पिरेटरी ट्री कहते हैं। इनका कॉमन नेम जो है सी कुकुम्बर होता है, इन्हें समुद्री खीरे के नाम से भी क्या करते हैं अपने जानते हैं। इनके 3 मेंबर जो है यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मेंशन किए। तो इन 3 एग्जाम्पल में देखें, सबसे पहले होलोथूरिया। होलोथूरिया का एग्जाम्पल आप ये देख रहे हैं इसके अंदर। तो होलोथूरिया जो है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि भी एक तरीके से जो अपने खीरे जैसी इसकी आकृति होती है और इसके साथ ही इसके जो ये मार्जिन है, किनारे है इसके, यहाँ पर आपको रेस्पिरेटरी ट्री और जो एक्सक्रीशन से संबंधित जो इसके इंटरनल ऑर्गन की कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर। इसी तरीके से इसी का एक भाई और है कुकुमेरिया। कुकुमेरिया भी कुछ इस तरीके से होलोथूरिया से मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से आप जो है एक एग्जाम्पल देख सकते हो इसके अंदर। तीसरा इसका एग्जाम्पल है वो इसके अंदर साइनेप्टा। साइनेप्टा जो है उसकी लंबाई थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ये देखो मैंने यहाँ एक फोटोग्राफ जो है इसकी डाली है, इस फोटोग्राफ में आपको जो है यहाँ दिखाई दे रहा है कि भी ये एक तरीके से
काफ़ी लंबा जो है सांप जैसी इसकी आकृति हो जाती है इसके अंदर। तो ये इसका भाई और है, इसका मेंबर जो है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा इसके अंदर। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो होलोथुरिडिया के जो मेंबर है या ये जो आपके सी कुकुम्बर जो होते हैं वो एक्चुअल के अंदर समुद्र की सरफेस के अंदर लगातार रेंगते रहते हैं, और रेंगते समय ये अपने सामने जो भी मटेरियल जो आता है ज़मीन का, जो भी डस्ट वगैरह सैंड वगैरह आती है उसको ये क्या करते रहते हैं, खाते रहते हैं। और खाने के दौरान जो उस डस्ट के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक मैटर है, उस ऑर्गेनिक मैटर से क्या करते हैं कि भी अपने भोजन को फूड के रूप में ये यूज करते हैं, या ऑर्गेनिक मैटर को एज ए फूड जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हालांकि जो इसका जो रिक्वायरमेंट है, बॉडी की रिक्वायरमेंट, उस बॉडी की रिक्वायरमेंट के आधार पर जो इसके द्वारा सैंड को खाया जाता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है। तो ये मतलब अपने आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर जो है ये सैंड को जो है खाता है। तो सैंड को खाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर एक सिरे से ये सैंड खाता रहता है, दूसरे सिरे से ये क्या करता है, निकालता रहता है। यानी कि एक तरीके से ये केंचुए के समान जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर फीडिंग करता है, जैसे सॉइल फीड करता है अर्थवर्म। तो अब बात करेंगे इसके बाद अगली इसकी जो सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में आपको डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी और इसके एग्जाम्पल भी आप देखोगे इसके अंदर। इसे आप एकाइनोइडिया के नाम से जानते हैं। इकाइनोडिया जो क्लास है उसकी खासियत ये होगी कि भी इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, राउंड बॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है। जैसे कि आप ये इकाइनस देख रहे हो, इसी तरीके से ये और मेंबर आप देख रहे हो, इसके जो है मतलब आपने राउंड शेप जो है इनकी क्या होती है, बॉल जैसी जो है बॉडी इनकी जो है शेप में हो सकती है इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि भी इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल साइड की तरफ होता है, लेकिन माउथ के अंदर एक स्पेशल टाइप की जो स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे एरिस्टोटल लैंप के नाम से जानते हैं, अरस्तु की लालटेन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अरस्तु की लालटेन के बारे में हम यहाँ क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने यहाँ एक डायग्राम मेंशन की है जिसमें काफ़ी हद तक जो है इस अरस्तु की लालटेन के रिगार्डिंग जो है वो बात जो है अपने क्लियर होगी। तो इसमें देखें, सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो ये अरस्तु की लालटेन है, और इस अरस्तु की लालटेन को आप कहाँ देखेंगे, मैंने इस एकाइनस जो है उसको देखा है। तो एकाइनस की जो ये बॉल जैसी जो स्ट्रक्चर है उसकी दीवार को हमने क्या कर लिया, तोड़ लिया। तोड़ने के बाद में हमने जो है इसके अंदर की तरफ मौजूद एग्जाम्पल है या अंदर की तरफ मौजूद जो इंटरनल ऑर्गन है, इस इंटरनल ऑर्गन के अंदर ये सुंदर सी जो स्ट्रक्चर है वो एक तरीके से जैसे कि पुराने जमाने की एक लैंप हो, तो इसको जो है अरस्तु की लालटेन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भी अरस्तु की लालटेन जो है वो किसके अंदर जो है मतलब ग्रुप के अंदर पाई जाती है। तो इकाइनोडर्मेट्स जो एनिमल है उनके अंदर जो है इस तरीके की ये लालटेन जैसी जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई देती है। अब हम करेंगे इसके रिगार्डिंग जो एग्जाम्पल है उसके बारे में। जैसे कि इसका एग्जाम्पल जो है सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे इसके अंदर, तो वो एग्जाम्पल सबसे पहला रहेगा इसके अंदर एकाइनस। एकाइनस जो है जिसको आप सी अर्चिन के नाम से भी जानते हैं, जिसका ये डायग्राम है, और सुंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर अट्रैक्टिव अलग अलग कलर के ये जो है मतलब एनिमल होते हैं जो ज़मीन पर सरफेस के ऊपर समुद्र की जो है धरातल के अंदर ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और उसके साथ ही इसके ऊपर स्पाइन जो होते हैं वो काफ़ी मात्रा के अंदर मौजूद होते हैं, और रंग बिरंगी एक बहुत ही बढ़िया जो है समुद्र की जो सरफेस है उसको बनाने में क्या करते हैं, ये काम करते हैं। एक हमारे जो कैक्टस है उसके तरीके से दिखाई देने वाला क्या होता है, ये मेंबर होता है। इसी तरीके से दूसरा मेंबर हम देखेंगे इसके अंदर जिसका नाम है क्लाइपिएस्टर। क्लाइपिएस्टर जो है उसको आप केक अर्चिन के नाम से भी जानते हैं। देखो ये क्लाइपिएस्टर का एक फोटोग्राफ मैंने जो है यहाँ पर डालने का प्रयास किया है। तो इस क्लाइपिएस्टर के अंदर देखें, इसकी जो स्ट्रक्चर है राउंड केक जैसी, और इसके अंदर बहुत ही सुंदर जो है सजावट कर रखी है इसके अंदर, जैसे कि उस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर जो है आपको दिखाई देती है। तब इस वजह से आप इसे केक अर्चिन के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से एक और भाई इससे संबंधित और है जिसको आप जो है मतलब इकाइनो रेंकिस के नाम से जानते हैं, इकाइनो रेंकिस के नाम से जानते हैं, जिसे सैंड डॉलर के नाम से जानते हैं। देखो इकाइनो रेंकिस का डायग्राम जो है वो आप देख रहे हो, ये हाथ में जो है कुछ इस तरीके से लिया हुआ है जैसे कि कोई एक जो है पैसा हो। तो इसको जो है एक्चुअल के अंदर सैंड डॉलर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक कॉइन जैसी दिखाई दे रही है, तब इस वजह से जो है काफ़ी एक तरीके से इंटरेस्टिंग इसका नाम जो है वो पड़ा है सैंड डॉलर। डॉलर मतलब मुद्रा के रूप में हुआ, तो इस वजह से इसका
नाम जो है सैंड डॉलर, इसकी जो है मतलब चपटी सरफेस जो है, ये चपटी जो स्ट्रक्चर है वो एक कॉइन के समान दिखाई देती है, तब इस वजह से इसे सैंड डॉलर के नाम से इसे हम जानते हैं इसके अंदर। अगला जो आप देखें इसके अंदर इकाइनोकार्डियम, इकाइनोकार्डियम को आप हार्ट अर्चिन के नाम से जानते हैं। तो हार्ट अर्चिन जो है वो दिखने में इस तरीके से हार्ट जैसी जो शेप है उसके हिसाब से दिखाई देता है, तब इस वजह से इसे आप हार्ट अर्चिन के नाम से जानते हैं। तो ये तो हमारी जो सब फाइलम इकाइनोजोआ की जो है 2 क्लास जो है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। एक और सब फाइलम हम यहाँ डिस्कशन करेंगे जिसे आप जो है नाम देते हैं क्राइनोजोआ। ठीक है, सब फाइलम क्राइनोजोआ। क्राइनोजोआ की खासियत क्या है कि भी ये कुछ मिलते जुलते मेंबर होते हैं, किससे, जो स्टारफिश है उससे संबंधित। तो इसमें होगा एक्चुअल के अंदर इसके जो जनरल करेक्टर उसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर क्राइनोजोआ का जो है सबसे पहला करेक्टर ये होगा कि इसके अंदर माउथ और एनस जो है वो क्या होते हैं कि भी एक ही सरफेस में होते हैं। एक ही सरफेस का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो वेंट्रल साइड माउथ है वही एक तरीके से क्या होता है इसके अंदर जो है एक तरीके से एनस का काम करता है। तो इस तरीके से स्टारफिश के अंदर भी इस तरीके से पाया जाता है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि भी सेंट्रल डिस्क जो है, मतलब ये इसकी जो है एनिमल का एक एग्जांपल हम देख रहे हैं, इसकी सेंट्रल डिस्क के अंदर जो है आर्म दिखाई देंगे, और ये आर्म जो है वो एक्चुअल के अंदर क्या होती है 5 और 5 के जो है मतलब आप मल्टीप्लाई के अंदर आप देखेंगे इसके अंदर या तो 5 होगी, 5 के बाद में जो है मतलब आप 10 हो सकती है या फिर 15 हो सकती है। तो इस तरीके से ये जो है इसके अंदर आपको दिखाई देने वाली जो है यहाँ पर आर्म जो है वो दिखाई दे रही है इसके अंदर। तो सेंट्रल डिस्क जो है उसके अंदर आपको क्या दिखाई देगी, 5 जो है, 5 के अलावा 5 से ज्यादा जो है इसके अंदर आर्म दिखाई देगी इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर ये इसका करेक्टर हुआ। अगला जो करेक्टर हम देखेंगे इसके अंदर वो है इसके अंदर ट्यूब फिट डजंट हैव एनी सकर, मतलब इनके अंदर ट्यूब फिट जरूर मिलेंगे लेकिन उसके अंदर किसी भी प्रकार के जो सकर या चुस्कांग है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसकी एकमात्र क्लास है जिसको आप क्लास को नाम देते हैं इसके अंदर, जिसे क्राइनोइडिया, क्राइनोइडिया के नाम से जानते हैं, क्राइनोइडिया। ठीक है, इसमें आप एक जो है मतलब एनिमल को शामिल करेंगे जिसे आप एंटीडोन या समुद्री लिली के नाम से जानते हैं, सी लिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप जो इसकी फोटोग्राफ देख रहे हैं ये इसका जो है सी लिली का डायग्राम हुआ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके बाद में थर्ड जो सब फाइलम है। इस थर्ड सब फाइलम के अंदर आपको जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं कि सारी की सारी जो स्टारफिश है उसके अंदर जो है शामिल की जाती है। तो यहाँ सब फाइलम जो थर्ड है उसको आप जो कहते हैं एस्ट्रोजोआ, एस्ट्रोजोआ। ठीक है, यानी कि इसमें जो तारा मछलियां हैं वो विशेष तौर पर शामिल की जाती हैं। इसके रिगार्डिंग जनरल करेक्टर के अंदर ये फ्री लिविंग एनिमल होते हैं। ठीक है, इनके जो आर्म्स होते हैं जनरली 5 की संख्या के अंदर होते हैं, जैसे कि आप हर एक जो एग्जांपल है उस एग्जांपल में देख रहे हैं सारे के सारे जो एग्जांपल है उसमें लगभग 5 जो है इसके अंदर भुजाएं दिखाई दे रही है इसके अंदर। माउथ जो होता है वो इसके अंदर वेंट्रल साइड की तरफ होता है। ट्यूब फिट के अंदर सकर पाए जाते हैं इसके अंदर। ट्यूब फिट रिगार्डिंग जो है मतलब इंफॉर्मेशन के लिए हम पिछली वीडियो को जो है मेरे जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बार बार ट्यूब फिट का जिक्र आ रहा है। तो ट्यूब फिट जो है वो एक्चुअल के अंदर इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, इसको समझने के लिए आप पिछली वीडियो को जरूर देखें इसके अंदर। अब देखें इसके अंदर इस करेक्टर के डिस्कशन के बाद में हम इसकी जो है 2 मेन क्लासेज होती है। मेन क्लास में सबसे पहली क्लास इसके अंदर एस्ट्रोइडिया, एस्ट्रियोडिया के अंदर आप स्टारफिश को शामिल करेंगे। जैसे कि आप इसका एग्जांपल देखेंगे एस्ट्रियास, एस्ट्रियास जो है वो आप देख रहे हो जिसको आप तारा मछली के नाम से भी जानते हैं। तो ये एस्ट्रियास है, इसमें 5 भुजाएं होती है, डिस्क जैसी स्ट्रक्चर के चारों तरफ ये भुजाएं इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करेंगे इसके अंदर एक और भाई इसका जो है इसके अंदर जो होता है जिसे आप कहते हैं पेंटासिरोस, पेंटासिरोस से सी पेंटागन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी इससे मिलता जुलता है। हालांकि देखो एस्ट्रियास और पेंटासिरोस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जो है इनकी थोड़े बहुत डिफरेंस के कारण जो है इनको अलग एनिमल के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसी के बाद एक और क्लास इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे जिसे अपने कहते हैं ओफ्यूराइडिया, क्लास ओफ्यूराइडिया। ओफ्यूराइडिया के अंदर आप जो है ब्रिटल स्टार को शामिल करते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर यहाँ आप देखें इसके अंदर ओफियोथ्रिक्स एक एग्जाम्पल जिसको ब्रिटल स्टार के नाम से जानते हैं, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, इसी तरीके से ओफ्यूडर्मा, ओफ्यूडर्मा जो है वो भी आप इसी तरीके से देख रहे हैं। इसकी जो आर्म है, इन आर्म की जो एक तरीके से जो चौड़ाई है वो थोड़ी आपको क्या दिखाई दे रही है, कम दिखाई दे रही है, यानी कि ये बहुत ही नैरो होती है, पतली होती है। तो इस वजह से ये इस तरीके के जो एनिमल है वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं।
यहाँ हमारी बात रही कि भी हमने जो है इसके क्लासिफिकेशन को देखा, ठीक है। आपने जो इस लंबे सफ़र को तय किया मेरे साथ में, उम्मीद करता हूँ आपको जो है बहुत सी जानकारियाँ इसके अंदर मिली होगी। आगे निकट भविष्य में जो है मैं कोर्डेटा के रिगार्डिंग जो है वीडियो को भी डालूँगा, और आगे भी जो है ये प्रक्रिया जो है जारी रहेगी। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।